आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का भाषण हुआ। वो ऐसे भाषण कम देते हैं इसलिए लोगों ने सुना। इट वॉज कंफ्यूजन कंफाउंडेड। उनके मन में भ्रम था और वो ज़्यादा हो गया और ज़्यादा भ्रमित हो गया। उन्होंने मुख्य बात कही कि ग्राम प्रधान को सशक्त बनाना चाहिए, ग्राम प्रधान को एम्पावर करना चाहिए, एम्पावर द विलेज हेड, ग्राम प्रधान। लेकिन राष्ट्र का जो प्रधान है उसको तो डिसएम्पावर किया है। He talked about the empowerment of the Gram Pradhan, but actually what Congress has done in last 9 years, and that is why the crisis is brewing, is that they have disempowered the Prime Ministership. And we had been saying right from 2004, here is the Prime Minister who is in office, but not in power. इस भाषण में प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी नहीं की उन्होंने, तो बात और आगे बढ़ गई, साफ हो गया। He was expected to actually answer the questions people are raising. Because they are in power, his party is in power for 9 years. But instead of answering the questions or the issues confronted by the common man, like inflation, corruption, plight of farmers, plight of workers, instead of answering other issues also like terrorism and many other relevant issues, instead of answering, he raised the questions about other issues. So it was a lackluster speech without any direction, no clarity, and their Modi phobia was very clearly visible. और उसमें सभी प्राणी आ गए, हाथी, घोड़े, मधुमक्खी का छाता, सपेरा, सब कुछ आ गए। सो इसके लिए और ज़्यादा उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट रियली exemplifies the crisis, deep crisis within the Congress. कांग्रेस का पूरा खोखलापन जो है आइडियोलॉजी में, प्रोग्राम्स में, गवर्नेंस में, उसको वो दर्शाता है। और इसलिए, लेकिन ऐसे डिबेट और करे तो और हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं फिर से एक बार टिप्पणी करना चाहूँगा कि जो जनार्दन द्विवेदी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी की है, वो 9 दिन के बाद की है। क्यों 9 दिन लगाए? और 9 दिन के बाद जब दुनिया उसकी चर्चा नहीं कर रही थी, उन्होंने क्यों की? जैसे मैंने कहा, कांग्रेस जो संकट में घिरी है उसका ही वो एक उद्गार है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस राज की सच्चाई को बताया। उन्होंने कहा कि ड्यूअल पावर सेंटर्स नहीं चाहिए, और नहीं है, एक्चुअली एक ही, उनके यहाँ तो एक ही पावर है सेंटर। देयर इज वन ऑफिस एंड देयर इज वन पावर सेंटर। But he was actually saying that it should be one only, and so Rahul should be the Prime Minister. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और ये ड्यूअलिटी ऑफ पावर सेंटर वो खत्म हो, ये दिग्विजय जी कह रहे थे। अब इस पर तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस का ये असली चेहरा सबको पता है। तो इन्होंने, जनार्दन द्विवेदी stood up to clarify party's official stand after 9 days, क्योंकि उनको सामने दिखता है कि उनकी सत्ता वापस नहीं आने वाली है। ये उनका सत्ता में अंतिम साल है।
अगले चुनाव में जनादेश उनके पक्ष में नहीं मिलने वाला है। और इसलिए राहुल जी को वो संभ्रम में इसीलिए है कि वो उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री के या नहीं होंगे, और इसलिए उनको डिफीट का, पराजय का सामना न करना पड़े, इसलिए उनको बचाने की एक कोशिश जनार्दन द्विवेदी ने की। यही उसका अर्थ है। और इसलिए ये जो कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष और जो अंदरूनी वहाँ जो संकट है, उसी का दर्शन इन दोनों भाषण में भी और दोनों के प्रतिक्रिया में भी मिला है। हम उतना ही उस पर टिप्पणी करेंगे। एक आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में काले धन के संदर्भ में ग्लोबल नेटवर्क करके एक संयुक्त प्रयास हुआ, और उन्होंने काले धन को ढूंढ निकाला बहुत मेहनत से, और कहाँ कहाँ लोगों ने, किन लोगों के खाते हैं, कहाँ है। और ये केवल टैक्स चोरी का मामला नहीं है, ये काले धन का मुद्दा है। सो टुडेज रिविलेशन अबाउट द ब्लैक मनी stashed away by people from various countries. More than 1,000 accounts have been traced. Out of that, 600 belong to Indians. And that's a very serious proportion of the black money which is stashed away. And what it indicates is that even the common people and journalists can come together and find out where the black money is stashed away, but government cannot. सरकार की नियत में खोट है। सरकार काले धन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहती है, और इसलिए सरकार ने बजट के भाषण में तो काले धन का एक शब्द में भी उल्लेख नहीं है। There is no mention of black money in the whole budget speech of the finance minister. So there is no program of any action, serious action to be taken to bring back the black money. और इसलिए जो जानकारी विकीलीक्स से मिली, जो जानकारी जर्मन बैंक से HSBC के ऑपरेशन से मिली, जो दूसरे देशों से जानकारी मिली, फ्रांस से मिली, उसका भी फॉलोअप नहीं किया। In Hassan Ali's case, they said that there are 50,000 crore rupees in one single account. And after 2 years, the same finance minister said, now there are not even 5 rupees in the account. So what does this mean? This means government is not ready to take any action and has failed miserably to bring back the stashed away black money and act against it. और इसलिए ये जो सामने आया है, this is very serious, and we condemn the government's inaction. We will raise this issue afresh in the light of the recent sting operation, which has showed how these big banks, HSBC, ICICI and other banks, are engaged into money laundering process. और सरकार कह रही है कि वो बैंक अपनी जांच कर रही है। सरकार की जांच कब होगी? ये बैंक क्या अपनी जांच करके अपने को निर्दोष साबित करेंगे, कुछ लोगों को निकाल बाहर करेंगे? ये सारी एक श्रृंखला है, वो जब तक तोड़ते नहीं तब तक ब्लैक मनी का संकट बरकरार रहेगा, और इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इटली के जो 2 मरीन आए हैं वापस, नौसैनिक, उनके बारे में भी जिस तरह से घटना चक्र चल रहा है, वो यही संकेत देता है, लोगों के मन में यही संदेह पैदा करता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है कि जिससे उनको जल्दी राहत मिले, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। See, whatever is happening as far as the Italian Marines are concerned, the report definitely raised the suspicion that there is an effort to bail them out at the earliest. और हम मांग करेंगे कि उन्होंने जो गुनाह किया है वो भारत के सरहद में किया है, 2 भारतीय लोगों को मारा है, और इसलिए उन पर जो कानूनी कार्रवाई सही है वो होनी चाहिए, और सरकार ने भी उसी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन जो दिखता है वो ऐसा ही दिख रहा है।